यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी के अंदर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान अपना लगाने का काम किए थे। और पूरे देश भर में घूमने के बाद इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी पहुँचे थे। और रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी इस जगह का नाम है। और इसी के अंदर पहुंच चुके आप देख सकते हैं कि पूरे गेटअप में आ चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। और इसमें इनके में एक यही खासियत है कि वो जहां जाते हैं वहाँ के जो कल्चर होता है उसके अंदर वो ढलने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि धोती, और साउथ में अक्सर ज़्यादातर धोती और शर्ट वगैरह यूज़ करते हैं उधर, तो शर्ट, वाइट शर्ट और वाइट जो धोती है जो नीचे पहनते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपने आसपास के जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं या जो भी उनके सुरक्षा में तैनात होते हैं उन सब को लगभग इसी गेटअप में वो ला देते हैं। तो इसके लिए वो बहुत फेमस है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाने का काम किए थे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के जो मूर्ति है उन पे भी माला फूल चढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो भी पूजा वगैरह का जो काम होता है वो कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसी के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ध्यान लगाने का काम किए थे, और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद यहाँ पर पहुँचने के वो काम किए थे। और उसी तर्ज पे पीएम नरेंद्र मोदी अभी 2024 का चुनाव, लगभग पूरा चुनाव प्रचार थम चुका है और पूरे देश का लगभग एक तरीके से भ्रमण करने के बाद वो पहुंच चुके हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे थे, उसी जगह रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के अंदर। और ये जैसे कि मैं बताना कि ये एक टूरिस्ट पैलेस भी है, और तमिलनाडु के अंदर जो कन्याकुमारी है जो समुद्र के अंदर ये बनाया गया है। और यहाँ पर बेसिकली 2 जगह है। और अभी जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुँचे थे तो वहाँ पर पहले वो मंदिर में गए, वहाँ पर वो पूजा का जो काम होता है उन्होंने काम करने का काम किया, जो कि अमन एक टेम्पल है, एक मंदिर है, उसमें सबसे पहले गए, वहाँ पर वो पूजा करने का काम किए। उसके बाद से फिर यहाँ पर वो आए जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी थे, कुछ समय यहाँ पर वो गुजारे। और जिसको बोलते एकांत में जो समय गुजारते हैं और ध्यान लगाने का काम करते, जब इंसान एक अकेला जब तन्हा बैठता तो कुछ ना कुछ वो सोचते हैं और दिमाग एक अलग तरीके से लगाने का काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं। तो उसी के तर्ज पे, उसी के बिहाव पे चलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का जो प्रचार है वो तो थम चुका है और 1 जून को चुनाव होने वाली है 7वें चरण की। लेकिन इस जगह पर वह जाने के बाद पूरे न्यूज़ चैनल को, पूरे देश के लोगों को अपने तरफ खींचने का सबसे ये आसान तरीका है। और उनको सब चीज़ पता है कि हमारी तरफ कब कैसे किनको खींचना है, क्योंकि ये माहिर है नरेंद्र मोदी जी, और कब क्या बोलना इनको सब पता है। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले गांधी जी को लेकर कुछ बोल दिए थे कि गांधी जी को जब 1982 में फिल्म आई तो उनसे पहले गांधी जी को बहुत कम लोग जानते थे, नहीं जानते थे। और कांग्रेसियों पर उन्होंने दोष देने का काम किया कि ये कांग्रेसियों का दोष है कि उनको मतलब प्रचार नहीं किया, उन लोगों को मतलब जागरूक करनी चाहिए कि गांधी जी कौन है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, मैं इस पर ज़्यादा सफाई नहीं दूंगा कि गांधी जी कौन है, कौन थे, क्योंकि अपने भारत देश आने से पहले ही वो अफ्रीका के अंदर बहुत प्रसिद्ध हो गए, अलग अलग कंट्री के अंदर, लंदन के अंदर। तो वो आप उनकी किताब को, बुक को पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये कोई बहस का मुझे नहीं लगता है कि ये चर्चा इस पर करनी चाहिए। वो अलग बात है कि मोदी जी बोल चुके होंगे किसी रीज़न से, वो वही बता पाएंगे। फिलहाल आज मैं इसमें बताने वाला हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे सिर्फ मोदी जी छाए हुए हैं। हर जगह जहाँ आप खोलते हैं तो मोदी जी यहाँ पूजा कर रहे हैं, वहाँ ध्यान लगा रहे हैं, कन्याकुमारी पहुँच चुके हैं, हेलीकॉप्टर से पहुँच चुके हैं। और वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं या उनके जो भी चाहने वाले हैं उनके, वो कह रहे हैं कि मतलब कि देखिए कैसे हमारे नेता के मतलब धर्म को यही बचा सकते हैं। तो सबका अपना अपना सोच है और आज़ादी भी है सबको अपने अपने हिसाब से सोचने का, समझने का, और अपना अपना जैसे चुनाव लड़ने का भी। तो मोदी जी का अपना एक तरीका चुनाव लड़ने का, जैसे कि वो चुनाव प्रचार भी करते, उसके बाद से लास्ट ऐसा मोमेंट एक
क्रिएट कर देते हैं कि लोग चुनाव प्रचार न करने के बावजूद भी सारा का जो ध्यान हो सिर्फ मेरे पर हो, मैं जाकर वहाँ पर ध्यान केंद्रित करूँ और रॉक मेमोरियल के अंदर, स्वामी विवेकानंद जो मेमोरियल उसके अंदर, और पूरे देश की नज़र हम पर हो बाहर से कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी कब क्या करने वाले हैं। तो ये उनकी सोच है, कहीं ना कहीं इसमें वो सक्सेस भी रहते हैं। तो ये मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया कि नरेंद्र मोदी जी पूरे गेटअप में आ चुके हैं। वहाँ का जो गेटअप होता है जैसे साउथ का, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें आ चुके हैं और इसी जगह के अंदर आ चुके हैं। इसी जगह के अंदर वो 48 घंटा का जो समय है वो बिताने वाले हैं, गुजारने वाले हैं। और उसके बाद से 1 जून तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद से फिर वो अगली जगह वो जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो 1 जून तक यहाँ रहने के लिए ऐलान किया है कि मैं 1 जून तक इसी जगह पर ध्यान लगाने की कोशिश करूँगा।